हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंखे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम। लेसन का नाम है टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। आजकल क्या हो रहा है? सबके सब नागराजन को घेरे रहते। हमारे इस पाठ में जो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चे का नाम है राजप्पा और दूसरा है नागराजन। और इस राजप्पा को अब कोई भी नहीं पूछता क्योंकि सब के सब बच्चे नागराजन को ही घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया। नागराजन क्या हो गया है? घमंडी हो गया है। घमंडी किसे कहते हैं? जिसे घमंड हो। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। मतलब क्या कि नागराजन घमंडी हो गया है, ऐसा राजप्पा ने सभी बच्चों को कहा। फिर भी किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन के जो मामा जी हैं उन्होंने उसके लिए सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी में भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब क्या? भीड़। सभी बच्चे क्या करते थे? इकट्ठा होकर आधी छुट्टी के वक्त क्या करते थे? उसके पास जाकर उस एल्बम को देखते रहते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। जिन बच्चों को ठीक तरह से देखने को नहीं मिलता था उसका एल्बम, तब वो क्या करते थे? टोलियों में उसके घर तक जाते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। यह जो टोली है, ग्रुप बनाकर बच्चे उसके साथ में घर पर जाते थे और तब यह क्या करता था? अपना एल्बम शांतिपूर्वक सभी को दिखाता था, लेकिन किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। उस एल्बम को क्या करता था? छोटे बच्चे की तरह अपने गोद में रखता और एक एक पन्ना खुद पलटते रहता था। और लड़के क्या करते थे? बस देखकर ही खुश हो जाते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़के तो देखते ही थे, साथ में लड़कियों को भी वह एल्बम देखने का था। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ मतलब क्या? नेता। पार्वती जो लड़की थी वह सभी लड़कियों की लीडर बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। तेज तर्रार मतलब क्या होता है? बहुत होशियार। लड़कियों में किसको तेज तर्रार माना जाता था? पार्वती को। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। जब पार्वती ने नागराजन को एल्बम मांगा तब उसने उसे कवर चढ़ा कर दे दिया। सभी लड़कियों ने शाम तक उस एल्बम को देखा। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब क्या?
इससे पहले राजप्पा के पास भी एक एल्बम था, लेकिन जब से नागराजन के पास सिंगापुर से मामा जी ने एल्बम भेजा, उसके बाद अब राजप्पा के एल्बम को कोई भी पूछने वाला नहीं था, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। वाकई मतलब क्या? वास्तव में, वाकई उसकी शान में अब क्या हो रही थी? उसकी शान घट गई थी। शान मतलब क्या? उसका महत्व घट गया था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। काफ़ी मतलब बहुत, तारीफ मतलब प्रशंसा। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। धुन सवार होना मतलब किसी काम को करने में निरंतर लगे रहना। राजप्पा क्या करता था? सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। जिनके पास टिकट रहते थे, उन टिकट को लेने के लिए वो उनके वहाँ पर चला जाता था। ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चपेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। क्या करता था? जैसे घर आ जाता था वैसे वो चबेना अपनी अम्मा के पास से लेता था। ये चबेना क्या होता है? चबाने के लिए भुने हुए जो चने होते हैं उसे क्या कहते हैं? चबेना। और खड़े खड़े क्या करता था? कॉफ़ी पीता था और निकल जाता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियाँ किसे कहते हैं? कच्ची या हरियाली ज़मीन पर पैदल चलने से जो बना रास्ता होता है, जो छोटा रास्ता होता है, उसे कहते हैं पगडंडियाँ। और उससे कनाडा का टिकट लेने के लिए इन पगडंडियों में होकर उसे जाना पड़ता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सभी स्कूल में राजप्पा का ही एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। जो सरपंच जी हैं, उनका जो लड़का है, उसने राजप्पा को कहा कि मैं आपका यह एल्बम है 25 रुपए में खरीदूंगा। पर राजप्पा नहीं माना। लेकिन राजप्पा ने बिल्कुल भी इस बात को नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। और जब ऐसा उसने कहा था तब राजप्पा को गुस्सा आया और उसने उसको कहा कि घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। राजप्पा ने बड़बड़ाकर उसे क्या कहा था? तीखा जवाब दिया था। क्या कहा? तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारना मतलब क्या? जोर से हंसना। लेकिन अब क्या हो गया है? सिचुएशन बदल गई है। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। किसके एल्बम की? राजप्पा के एल्बम की कोई भी बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब क्या? जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो महत्वहीन है।
अब बच्चे क्या करने लगे, नागराजन का एल्बम ही अच्छा है, इसका एल्बम तो एकदम फिसड्डी है, और इस प्रकार की बातें बच्चे करने लगे। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी किसी के सामने जाहिर नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। मतलब उसको तो देखना तो था, लेकिन कैसे देखे, इसीलिए वो क्या करता था, खुद कभी उसने नहीं बोला, लेकिन सब बच्चे जब देखते थे तो तब वो भी क्या करता था, चुपके से उस एल्बम की तरफ देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। बेहद मतलब क्या, बहुत प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। नागराजन के पास जितने टिकट थे उतने राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के पास नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। टिकट कम थे लेकिन फिर भी उसका जो एल्बम था वह क्या था, बहुत प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। मतलब वह उसमें टिकट कम थे लेकिन वो बहुत ही अच्छा था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। देखो, एल्बम का जो पहला पन्ना है उस पन्ने पर मोतियों जैसे सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। क्या लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। बेशर्म मतलब क्या, कि जिसे शर्म न आती हो। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल मतलब सदा के लिए, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। देखो, मामा जी ने नागराजन का नाम भी टाइप किया था और साथ में यह मैसेज भी लिखा हुआ था कि अगर कोई इस एल्बम को चुराता है तो वह बेशर्म है, क्योंकि पता है ये किसका एल्बम है। ऊपर लिखा हुआ नाम है ना, M.A. नागराजन, वह उसी का ही है और उसी का ही रहेगा। उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स की पंक्तियाँ लिखी हैं कि जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे, पश्चिम से छिपे और उस अनंत काल तक के लिए यह मेरा एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। ये जो लिखा हुआ था मैसेज, सभी बच्चों ने क्या किया, अपने एल्बम, वह जो एल्बम में लिखा हुआ था उन्होंने अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने क्या किया, झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया मतलब क्या, उसकी नकल की। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कही के। नकलची किसको कहते हैं, दूसरों की नकल करने वाला। नकलची कही के राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की देना मतलब क्या, धमकाना। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बस सभी लड़कों और लड़कियों ने उसके उस मैसेज की कॉपी की
और उसके लिए उसने सभी लड़कों को धमकाया और कहा कि तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रह गया। ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक तो ऐसे होता है कि वह चुप नहीं बैठ सकता है। और ऐसा ही एक लड़का था जिसका नाम था कृष्णन, और वह चुप नहीं रहा। उसने कहा, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। हाँ, और उसने क्या किया, तू ना ईर्ष्यालु है, दूसरों का अच्छा तुमसे देखा नहीं जाता है। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। बघारना मतलब क्या, अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। जब कृष्णन ने राजप्पा को ऐसे कहा कि तू तो ईर्ष्यालु कहीं का है, तुझे देखा नहीं जाता है, तू जल जाता है, तब राजप्पा ने कहा, अरे अरे मैं क्यों जलूंगा, जले तो तुम्हारा ही खानदान। वैसे तुझे पता नहीं है, मेरा एल्बम है ना उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्या, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। जब राजप्पा ने अपना एल्बम कैसा है, कितना बड़ा है, उससे कितना अच्छा है यह बात जब कही, तब कृष्णन ने उसको फिर से क्या किया, चिढ़ाया और कहा, अरे उसके पास जो टिकटें हैं ना वही है क्या तेरे पास? सब क्या, एक भी नहीं है, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, तुम्हें क्या पता है, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। फिर से उसने उसको बताया, हाँ मेरे पास जो है वो किधर है उसके पास? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन ने कहा, अच्छा अच्छा, कौन कौन से है तुम्हारे पास, वो मुझे दिखा दो, मैं तो देख लूं, इतनी जो शेखी बगा रहे हो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। उसने क्या कहा, ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कूड़ा मतलब क्या, कचरा। तुम्हारा एल्बम फालतू है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस किसे कहते हैं, एक साथ कर मिलकर जो गाना गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोरस। और सभी लड़के क्या करने लगे, एक साथ गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। अब सब बच्चे जब इकट्ठा आ गए तो राजप्पा की नहीं चल रही थी, और यह बात जब उसे पता चली तब उसने सोचा कि अभी मुझे अपने एल्बम के बारे में ज़रूरत से अधिक बातें करना ठीक नहीं है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, लेकिन फिर भी राजप्पा ने जो भी टिकट इकट्ठे किए थे, बटोरना मतलब क्या, इकट्ठे करना, वह बहुत मेहनत और लगन से, बहुत इच्छा से उसने वो क्या किए थे, टिकट इकट्ठे किए थे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था। मशहूर मतलब क्या, प्रसिद्धि, उसको प्रसिद्धि मिल गई थी। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा के मन को यह बात बहुत लगने लगी थी, उसे बहुत दुख होने लगा था कि मैंने खुद से बहुत मेहनत परिश्रम करके यह टिकट इकट्ठा किए हैं। इसके मामा ने सिंगापुर से एक पार्सल क्या भेजा, नागराजन ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इन दोनों एल्बम में कितना फर्क है ये बच्चे क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। कूदना मतलब क्या,
ईर्ष्या से जलना। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। खलने लगना मतलब बुरा लगना। उसे अब स्कूल जाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। शर्म मतलब संकोच आने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया है। घर घुसा मतलब क्या कि वो घर के ही अंदर बैठने लगा है। ऐसे तो पहले राजप्पा क्या करता था, शनिवार और रविवार को टिकट खोजने के लिए बाहर चला जाता था, लेकिन अब क्या करने लगा है, घर में ही बैठने लगा है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता। सहसा मतलब क्या, अचानक। अचानक क्या करता, उठता था, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चीड़ होने लगी थी। चीड़ मतलब अब उसे एल्बम देखकर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है और मन ही मन वह ये सोचने लगा कि कृष्णन ने तो कहा था कि तुम्हारा एल्बम अब कूड़ा हो गया है। क्या सही में, वाकई मतलब क्या, सही में मेरा एल्बम कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। तय करना, निश्चय कर लेना। अब कोई कितना अपमान सहे, मतलब यह बात उसे बहुत अपमानजनक लग रही थी कि सभी बच्चे उसके एल्बम को कूड़ा कहने लगे थे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। नागराजन को तो बना बनाया रेडीमेड एल्बम मिल गया था, लेकिन उसे क्या पता है कि एक एक टिकट जमा कर कैसे किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे, क्योंकि नागराजन ने खुद से तो कुछ किया ही नहीं था और इसीलिए राजप्पा को ऐसे लगने लगा उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि एक एक टिकट की कीमत क्या होती है, वो कैसे जमा किया जाता है। और उसको ऐसा लगता हुआ होगा अगर टिकट बड़ा है तो टिकट का कीमत भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसे तो इस सभी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। और राजप्पा सोचने लगा कि उसके पास जितने भी वो जो फालतू टिकट है ना, उसको क्या करेंगे, उसको फाड़ देंगे और उससे जो अच्छे अच्छे टिकट है ना वो लेंगे। मैं ऐसे कितने को तो उसने ऐसे ही उल्लू बनाया है और ऐसा करने के लिए बहुत चालबाजी करनी पड़ती है। तो ये नागराजन अब किस खेत की मूली है, किस खेत की मूली होना मतलब क्या, विशेष व्यक्ति न होना। उसे पता नहीं है मैं राजप्पा हूँ। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूँकि वह अक्सर जाया करता था। हमें अक्सर मतलब क्या, हमेशा जाया करता था। सो किसी ने नहीं टोका, किसी ने उसको कुछ कहा नहीं, किसी ने उसको नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की बहन का नाम क्या था, कामाक्षी। वह ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा।
उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी मतलब क्या? घमंड हो रहा था। वह उस एल्बम के बारे में किसी से भी प्रशंसा या बात करना नहीं चाहता था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है ना। कामाक्षी ने ये किससे कहा? राजप्पा से कहा। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। कुड़ गया मतलब वह चिढ़ गया। उसे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी और उसने कामाक्षी से कहा, ऐसे थोड़ी होता है, आकार से बड़ा हो गया तो क्या एल्बम बड़ा होता है क्या? कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। टटोलना मतलब क्या? खोजना या ढूंढना। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। वहाँ पर जो दराज रखा हुआ था वहाँ एक ताला लगा हुआ था और उस ताले से उसका क्या हो गया? हाथ टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। मेज को जो दराज था उसको क्या था? एक ताला लगाया था। राजप्पा के मन में आ गया कि दराज खोलकर देखें क्या है, और इसके लिए उसने टेबल के ऊपर जो चाबी थी वो क्या की? ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। जल्दी में क्या किया? वह दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। एल्बम कहाँ पर था? ऊपर ही रखा होता। पहला पृष्ठ खोला। उसने क्या किया? पहला जो पृष्ठ यानी पन्ना, जो पेज जो था वो खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। कौन से वाक्य थे? मामा जी ने अपने हाथों से लिखे हुए वाक्य थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। अभी राजप्पा ने क्या किया? कोई वहाँ पर नहीं था। चुपके से चाबी ली, दराज खोला, उसके अंदर से एल्बम निकाला और अपने कमीज के अंदर उसको छुपाया, दराज बंद कर दिया और सीढ़ियाँ उतारकर वह अपने घर की ओर भागा। मतलब राजप्पा ने एल्बम को चुराया था। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। घर जाकर वह कहाँ पे गया? उसकी जो पुस्तक की जो अलमारी थी ना, उसके पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। झाँकना मतलब क्या? देखना। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। चेहरा तमतमाना मतलब क्या? चेहरा लाल होना। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। राजप्पा के यहाँ पर रात के 8 बजे अप्पू आया और उसने हाथ पैर हिला हिलाकर पूरी बात सुनाई। कौन सी? सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। और यह न्यूज़ अप्पू ने राजप्पा को सुनाई। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भेड़ लिया। दरवाज़ा भेड़ना मतलब क्या? दरवाज़ा उसने बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा।
उससे फिर छिपा दिया। डर था कोई देख न ले। रात में उसने खाना नहीं खाया। पेट जैसा भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। चिंतित होना, चिंता में पड़ना। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, खतरनाक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अलबम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब रात को क्या हो गया, उसने सोने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने क्या किया, एल्बम को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। रात को भी आया था, सुबह भी आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर से होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। किसको पूछा? राजप्पा को पूछा कि कल तुम नागराजन के घर गए थे। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। मतलब क्या हो गया, राजप्पा बहुत घबरा गया। फिर सिर हिला दिया। अभी कैसे हिलाया होगा? वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। अप्पू ने क्या कहा कि कामाक्षी ने कहा था कि तुम आकर गए थे, दूसरा कोई यहाँ पर आया ही नहीं था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। शक मतलब क्या? संदेह। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। हो क्या रहा था कि अप्पू उसको शक के घेरे में देखता था। इसी की वजह से राजप्पा कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना गुस्से या चिंता आदि को और बढ़ाना। अप्पू ने क्या कहा राजप्पा से? हाँ, ये जो नागराजन है ना, उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। एक पलक झपकेंगे तो क्या हो जाएगा, पुलिस की फौज यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, नहीं तो और न जाने कौन कौन सी जानकारी अप्पू राजप्पा को सुना देता। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। दफ्तर मतलब क्या होता है? ऑफिस। राजप्पा के पापा ऑफिस चले गए थे। बाहर के किवाड़ का दरवाजा, किवाड़ क्या था? बंद था। किवाड़ मतलब क्या? दरवाजा। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल खटकी मतलब क्या? कुंडे की आवाज आई। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा ने जब यह सांकल की आवाज सुनी तब वह मन ही मन बुदबुदाया। मतलब मन ही मन उसने कुछ अस्पष्ट बातें कही। क्या? पुलिस! भीतर सांकल लगी थी, अंदर से क्या था? कड़ी लगाया हुआ था। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी क्या हो रहा था? बज रहा था। यह सब जब हो रहा था तब वह बहुत डर गया और उसने क्या किया, उस एल्बम को कमीज के वहाँ पर
अंदर छिपाया और वह नीचे आ गया। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। लेकिन राजप्पा ने आवाज़ सुनने के बाद भी वह वहाँ पर गया नहीं। उससे डर लगने लगा था। उसने सोचा अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो थोड़ी देर बाद अम्मा क्या हो जाएगी, दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़े की ओर, पिछले हिस्से की तरफ राजप्पा क्या हो गया, भागा। और तभी जल्दी से बाथरूम में घुसकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रही थी। अंगीठी मतलब क्या होता है, चूल्हा। और वहाँ पर उस अम्मा ने क्या किया था, पानी का जो देगची यानी कि पानी का जो बर्तन था जिसमें पानी गर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, देगची। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। राजप्पा ने क्या किया, उस एल्बम को चूल्हे के अंदर डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये काम करते समय भी उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तू नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अम्मा ने आवाज़ देकर कहा, अरे तू जल्दी से आ जा, देख कौन आया है, नागराजन तुझे ढूंढ रहा है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। किसका चेहरा उतरा हुआ था? नागराजन का चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। कहाँ पे रखा था उसने? कबर्ड के दराज में रखा था। शहर से लौटा तो गायब, मिल ही नहीं रहा है। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। पुचकारना मतलब क्या? समझाना, प्यार से उसको समझाया। वह फफक फफक कर रो रहा था। उसे क्या हो रहा था? बार बार रोना आ रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर गया। नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। राजप्पा ने क्या किया? नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर आया और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। क्या? लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। और राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। बहलाना मतलब खुश करना। मुझे ऐसे ही खुश कर रहे हो? और यह जब बात हो रही थी तब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही राजप्पा है कि जो अपना एल्बम अब मुझे देने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है, सही में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भराया। गला भराना मतलब क्या? उसको रोने की जैसी उसकी हालत हो गई। ठीक है,
मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? नागराजन ने राज्यपाल से कहा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? नागराजन ने राजप्पा से कहा। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन ने बोला। जब राजप्पा का भी गला भर आ रहा था एल्बम देते समय, तब नागराजन ने कहा कि अरे रोता क्यों है, क्या कर तू ही इस एल्बम को रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। फूट फूट कर रोना मतलब क्या? जोर जोर से रोना। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। पुकारना मतलब आवाज़ दिया। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। यहाँ पर क्या है कि राजप्पा ने दे तो दे दिया था एल्बम, लेकिन फिर भी उसे ऐसे लगा कि एक बार तो मैं इसे देख सकता हूँ, और इसीलिए उसने नागराजन को कहा कि तुम क्या करो, मुझे अभी दे दो और आज रात में क्या करूँगा, जी भर के इस एल्बम को देखूँगा और कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वह चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि बस यह आज के ही दिन और रात का ही वह उसका साथी उसके साथ रहने वाला था। दूसरे दिन वह अपना एल्बम नागराजन को देने वाला था और इसीलिए वह क्या होने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। और इस प्रकार से हमारा यह टिकट एल्बम लेसन कंप्लीट होता है। नमस्ते।